से बात करने की पेज नंबर बता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ पर डिबेट हो रहा था तो एक हिंदू खातून बोल रही थी कि पेज नंबर बता हिजाब के बारे में, ऋग्वेद के बारे में। तो वीडियो देखते हैं, ये वीडियो भी देखेंगे और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की भी वीडियो देखेंगे। आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको क्यों मिला गई? आपको मैंने बताइए ना, आप क्यों मिला गई? पेज नंबर बता। पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने, एक सेकंड, आपको इत्मीनान तमीज से बात करने की, आपको तमीज से बात करने की। पेज नंबर बता। आप मुझे बताइए, आप बताइए कौन से पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, ऋग्वेद के कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू औरतों को ढक छुप के आना चाहिए? ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना और किस तरीके से उसको कायम रखना, वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे।
اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہ صاحب اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو. اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ، صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے والد، اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں، 6 نقطے ہیں، 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا، جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک، اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ، ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ، کپڑے غیر جنس کے، عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے، 6 نقطے ہیں، 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے، اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے، مومن خواتین سے، کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے، اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them، کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، ہو بہو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنی ہوئے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس، منی اسکرٹس یا شارٹ، مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنی ہوئی، کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے.
कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के, और उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल.के. अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल.के. अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।